भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर आज भी बातचीत जारी है और उसका अंतिम हल क्या निकलेगा हमें पता नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि भारत अमेरिका से जो भी कृषि उपज आयात करता है उस पे जो लगा टैरिफ है वो कम कर दे। हम अभी 40% तक का टैरिफ का कई चीज़ों पे लगाते हैं, वो टैरिफ कम करने का दबाव भारत के ऊपर है। और उनमें जो चीज़ें शामिल हैं जो वहाँ से आएगी उसमें है गेहूँ है, सोयाबीन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और दूध के और उसके प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स है। ये अमेरिका भारत में बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा टैरिफ होने की वजह से वो यहाँ बेच नहीं पाते। तो उनका ये जोर रहेगा कि भारत इन चीज़ों के ऊपर लगा हुआ टैरिफ कम करे और जीएम प्रोडक्ट्स के लिए भारत अमेरिका को यहाँ बेचने की इजाज़त दे। जैसे कि भारत में जीएम प्रोडक्ट्स तो बैन है, सिवाय कपास की 2 वैरायटीज़ के किसी भी जीएम प्रोडक्ट्स को यहाँ फसल पैदा करने की भी इजाज़त नहीं है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये सवाल है। और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो भारत में जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी का किसान है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के किसानों को, डेयरी किसानों को बहुत ज़्यादा पैमाने में वहाँ की सरकार सब्सिडाइज करती है, उनको करोड़ों में सब्सिडी मिलती है। भारत के किसानों को 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं दी जाती। जो भी सब्सिडी दी जाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाती है या प्लांट लगाने के लिए दी जाती है, डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी नहीं है। तो इसका बहुत बुरा परिणाम हमारे दूध के व्यापार पे हो सकता है, किसानों पे हो सकता है, और उसके संबंधित जो भी इंडस्ट्री है, जो कैटल फीड की इंडस्ट्री है, वेटरनरी की इंडस्ट्री है, जो भी है उस पर बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। इसलिए भारत ने अमेरिका के इस दबाव के सामने झुकना भारत के किसानों के लिए सही नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है आगे।